हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात कर रही हैं 5 मई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के एथलीट राजदूत के रूप में किसे नॉमिनेट या नामित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत की पीवी संधू और कनाडा की मिशेल ली, इन दोनों को नामित किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, इसकी जो स्थापना हुई थी 1894 के अंदर हुई थी। और फिर यदि बात करते हैं, अभी जो इसके अध्यक्ष बने हुए हैं वो थॉमस बाक बने हुए हैं, और प्रेजेंट टाइम में इसका जो हेड क्वार्टर है वो लोसेन स्विट्ज़रलैंड के अंदर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं बैडमिंटन फेडरेशन की, बैडमिंटन फेडरेशन जो है इसका हेड क्वार्टर मलेशिया कुआलालंपुर में प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं कैरोलिना मारिन की। ये जो है स्पेन की एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार जो है आज कौन शपथ लेंगे? इसका राइट आंसर होगा ममता बनर्जी जो है वो आज शपथ लेंगी, जो कि 5 मई को शपथ लेंगी। और ये जो है 10 पॉइंट अपने ब्याज कह सकते हैं 10:45 पर शपथ लेंगी। और इनका जो शपथ ग्रहण प्रोग्राम होगा वो अराउंड 5 मिनट्स का रखा गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य, जो कि अपने बात करते हैं पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। एन रंगास्वामी जो है ये एनडीए के कैंडिडेट हैं, जो कि पुदुचेरी के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। पिनराई विजयन जो कि केरला के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने वहां के गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। फिर अपने बात कर रहे हैं, ये जो ममता बनर्जी है, पश्चिम बंगाल के अंदर जो सीटें थी विधानसभा की 294, उसके अंदर 213 सीट्स पे इन्होंने कब्जा जमाया। और लेकिन ये खुद अपनी जगह से हार गई थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की ये मुख्यमंत्री बना दी जाएगी। यदि अपने बात करते हैं लोकसभा की, यहाँ पर 42 सीट्स है और राज्यसभा की 16 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अपने बात करें यहाँ पर पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये पश्चिम बंगाल का शो किया गया है। पश्चिम बंगाल के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, बिहार हुआ, सिक्किम हुआ और असम हुआ। टोटल 5 जो स्टेट्स है इनकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। इसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल बाउंड्री की भी अपने बात करते हैं तो नेपाल और जो भूटान 2 कंट्री है, इनकी बाउंड्री भी जो है पश्चिम बंगाल राज्य के साथ में टच होती है। और यदि इसी तरह से जो बांग्लादेश कंट्री है उसके साथ भी इसकी जो बाउंड्री है वो टच होती है। तो इस तरह से टोटल 3 कंट्रीज़ के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो भी पश्चिम बंगाल की ही लगती है। फिर यदि अपने बात करते हैं, यहाँ की जो राजधानी है वो कलकत्ता है। यहाँ की अपने बात करते हैं चीफ मिनिस्टर जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी शपथ लेंगे। यहाँ के राज्यपाल जो है जगदीप धनखड़ जी है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। बक्सा टाइगर रिजर्व यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात कर रहे हैं करंट न्यूज़ ऑफ द वेस्ट बंगाल के बारे में। भारत का पहला जो टायर पार्क बना था वो भी वेस्ट बंगाल के अंदर बना था। भारत का सबसे बड़ा जो सोलर पेड़ है वो भी पश्चिम बंगाल के दुर्गापुरा के अंदर बना था। भारत की पहली जो पानी के नीचे ट्रेन चल रही है वो वेस्ट बंगाल के अंदर चलेगी। जियोलॉजिकल सर्वे और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो मुख्यालय है वो पश्चिम बंगाल के अंदर प्रेजेंट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंदरगाह है वो भी यहीं पर पाया गया है। इसी तरह से एग्जिट ऐप, कर्मसारथी और सेल्फ स्कैन ऐप भी पश्चिम बंगाल के अंदर लॉन्च किए गए हैं। ये कुछ करंट न्यूज़ थे पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जो है किसके द्वारा जीती गई? इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड के मार्क सेल्बी के द्वारा बेसिकली ये जीती गई है। और ये जो जीती गई है इनके द्वारा 4th टाइम जीती गई है। इन्होंने इंग्लैंड के ही शॉन मर्फी को इसके अंदर हराया था। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं, जैसे ही मार्क सेल्बी ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती,
ये जो स्नूकर चैम्पियनशिप या फिर स्नूकर की जो रैंकिंग होती है उसके अंदर वर्ल्ड के अंदर नंबर 2 पे ये आ गए और वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पे जो है जुड ट्रम्प जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं सौरभ कोठारी जो कि भारत के रहने वाले हैं और इन्होंने द्वारा नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीती गई है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिकार जो आयोग है कि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। सो इसका राइट आंसर होगा प्रफुल्ला चंद्र पंत को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज रिटायर्ड जज हैं। इनसे पहले जो HL दत्तू थे वो इसके अध्यक्ष बने हुए थे, जो कि 2020 तक अध्यक्ष थे। उसके बाद वो रिटायर्ड हो गए और वो जो पोस्ट खाली हुई उनकी जगह अब इनको नियुक्त किया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे टी रविशंकर की बात करते हैं तो इनको जो है RBI का डिप्टी गवर्नर अभी बनाया गया है। अमिताभ चौधरी की बात करते हैं तो एक्सिस बैंक का MD एंड CEO भी इन्हें नियुक्त किया गया। नीरज बजाज की बात करते हैं तो ऑटो बजाज के जो चेयरमैन हैं वो भी इनको नियुक्त किया गया है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रत्येक वर्ष 4 मई या 4 मई को कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अपने कह सकते हैं कि ये जो तीनों दिवस है बेसिकली ये मनाए जाते हैं। अब अपने बात करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 4 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड अस्थमा डे जो है बेसिकली एवरी ईयर जो मई मंथ का पहला मंगलवार आता है या ट्यूसडे आता है उसी दिन बेसिकली ये डे मनाया जाता है। और इस बार इसकी जो थीम रखी गई थी वो अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्स्पेशंस रखी गई है। इसी तरह से अपने बात करते हैं कोल माइनर्स डे जो है ये भी प्रत्येक वर्ष 4 मई को मनाया जाता है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा देश दुनिया में नंबर 1 ODI टीम क्रिकेट टीम बन गया है। सो इसका राइट आंसर होगा अभी न्यूजीलैंड की जो टीम है वो ODI के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आ चुकी है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं टेस्ट टीम के अंदर नंबर 1 जो है वो इंडिया बना हुआ है और T20 के अंदर इंग्लैंड की टीम जो है वो नंबर 1 पे बनी हुई है। फिर बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जून 2021 में कौन सा देश जो है सांग्री ला जो डायलॉग है या संवाद है उसकी मेज़बानी करेगा। सो इसकी मेज़बानी जो है वो सिंगापुर कंट्री जो है उसके द्वारा की जाएगी। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे चाइना की बात करते हैं और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा चाइना की जो एक महत्वाकांक्षी योजना है वन बेल्ट वन रोड जो योजना है उससे उन्होंने अपना नाम जो है वापस ले लिया है। इसी तरह से चाइना ने उनको कहा है कि इसके जो भी परिणाम होंगे उससे चाइना ऑस्ट्रेलिया को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। फिर यदि अपने बात करते हैं इसी तरह से जो SCRI है ये भी इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया गया है ताकि चाइना के ऊपर जो इन सभी देशों की डिपेंडेंसी बढ़ रही है उसको कम किया जा सके। फिर बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जो है वो स्टार्ट किया गया है, वो किसने अभी लॉन्च किया है। सो इसका राइट आंसर होगा NCW नेशनल वुमेन कमीशन के द्वारा ये बेसिकली स्टार्ट किया गया है। और नेशनल कमीशन जो वुमेन है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1993 के अंदर बेसिकली हुई थी। फिर अपने बात कर रहे हैं ये जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको शो किया गया यही ये पर्टिकुलर दिया गया है। फिर अपने बात करते हैं ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ आपके स्टडी ग्रुप्स के अंदर। और जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। राइट आंसर होगा श्यामला जो गणेशा हैं इनको सम्मानित किया गया। ये पिछले 38 सालों से जो जापानीज़ लैंग्वेज है उसके बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। फिर यदि अपने बात करते हैं किस राज्य ने पर्वत धारा योजना स्टार्ट की, हिमाचल प्रदेश के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जहाँ पर जो भी जलाशय है उनका भरण पोषण दोबारा किया जाए, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है उसको रखा जाए और धरती के नीचे जो लेयर्स बनी है उसको भी पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके वो देने की कोशिश इसके अंदर की जाएगी। फिर बात करते हैं पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 को अभी हाल ही में किसने जीता। राइट आंसर होगा लेविस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया है। लेविस हैमिल्टन जो है मर्सिडीज के ड्राइवर हैं।
फिर बात करते हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में टी रविशंकर को भी हाल ही में चयन किया गया है। जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं उनकी संख्या जो है पर्टिकुलर 4 होती है। बीपी कानूनगो के द्वारा अभी उनका कार्यकाल पूरा हो गया, उनके उसके बाद इनको जो है डिप्टी गवर्नर बनाया गया। फिर बात करते हैं प्रत्येक वर्ष 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है इस दिन मनाया जाता है। इसी से रिलेटेड यदि अपने बात करते हैं तो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स जो जारी किया गया था उसके अंदर नॉर्वे कंट्री ने टॉप किया था और भारत की जो रैंक रही थी वो इसके अंदर 142 रैंक रही थी। फिर बात करते हैं भारतीय नौसेना के द्वारा अभी हाल ही में समुद्र सेतु सेकंड जो है वो पर्टिकुलर ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। इसी तरह से ऑक्सीजन ऑन व्हील्स जो परियोजना स्टार्ट की गई वो आनंद महिंद्रा के द्वारा बेसिकली स्टार्ट की गई है, जिसके तहत मुंबई के अंदर 70 बोलेरो पिकअप्स जो है वो स्टार्ट इनके द्वारा की गई है। जहां पर भी ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की कमी होती है तो वहां पर इनके द्वारा पहुंचाया जाएगा। फिर बात करते हैं भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज जो कंपनी है वो कौन सी बनी, सो HCL टेक को पछाड़कर विप्रो जो है वो थर्ड भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी बन चुकी है। यदि अपने बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे जो है वो TCS है, सेकंड नंबर पे अपने बात करते हैं तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कि सेकंड नंबर पे कौन सी कंपनी है। थर्ड पे ये है और फोर्थ पे HCL अभी आ चुकी है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट, जो भी पर्सन अपना फ़ोटो जो है यूट्यूब पे देखना चाहता है तो आज के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए। तो जैसे ही आप मुझे आंसर बताते हैं तो आपका फ़ोटो जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर पब्लिश करूँगा। ये जो क्वेश्चन एंड आंसर दिए गए हैं आज के क्वेश्चन एंड आंसर आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।